चलो देखो प्रमेय 6.8 क्या बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, उसके एक किसी भुजा को बढ़ा दे रहे हैं। चलो एक त्रिभुज बनाए और इसके एक भुजा को मान लो ये बढ़ा दिए, ये ए बी सी हो गया, एक भुजा को बढ़ा दिया यहाँ कहाँ तक, डी तक, ठीक है ना। बोले यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। कौन सा कोण बना, ये जो कोण बना ये बहिष्कोण है, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है ना। दोनों अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। दोनों अंत अभिमुख मतलब विपरीत, मतलब इसको छोड़कर इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ऐसा भी दिखाना है कि जो बाहर का कोण होगा, त्रिभुज के बाहर का कोण, वह अंदर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ऐसा हमें दिखाना है। चलो हम लोग क्या करें, इसका नाम लिख दे रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। सबसे पहले दिया है क्या दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, ठीक है। जिसका बहिष्य कोण ACD है। क्या बहिष्य कोण ACD, ये हमको दिया गया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे कि कोण A प्लस कोण B बराबर कोण ACD, अर्थात कोण 1 प्लस 2 बराबर कोण 4। 1 2 को जोड़ने पर कोण 4 ACD के बराबर आना चाहिए, ऐसा हमें दिखाना है। चलो देखो प्रमाण, ठीक है। प्रमाण देखो, प्रमाण में क्या होगा कि हमें पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। या इससे पहले हम लोग प्रमेय 6.7 में से सिद्ध कर चुके हैं। तो देखो लिखेंगे ज्यामिति से, नहीं तो प्रमेय 6.7 ज्यामिति मतलब प्रमाण से हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है, इसलिए कोण 1 प्लस 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे BCD एक सरल रेखा है, जिसमें AC किरण है, AC किरण स्थित है। और हमको पता है कि एक सरल रेखा पर बड़े कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए 3 और 4 को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर आएगा 180 डिग्री के। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2। आप देखो समीकरण 1 भी 180 डिग्री के बराबर है और समीकरण 2 भी 180 डिग्री के बराबर है। अर्थात ये दोनों आपस में क्या होंगे,
बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से 1 + 2 + 3 बराबर कोण 3 + कोण 4 होगा ना। ये हो गया इधर का और ये वाला बराबर इधर, क्योंकि ये भी दोनों बराबर। तो देखो ये कोण 3 और कोण 3 कैंसिल, बीच में बराबर है तो क्या बचा 1 + 4 1 + 2 बराबर कोण 4। अर्थात 1 किसका है कोण A का, 2 किसका कोण B का और 4 मतलब कोण ACD सिद्ध हुआ।